आज हमारा अलग से टॉपिक रहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मतलब गणितीय सक्रियाएं। गणितीय सक्रियाएं जिसमें पहली टाइप है जिसमें यदि देकर प्रश्न में दे रखा है यदि प्लस को भाग के लिए संकेत कर रहा है। प्लस का मतलब क्या है? भाग है। और गुणा का योग के लिए गुणा बराबर योग, और माइनस गुणा के लिए माइनस बराबर गुणा, और भाग घटाने के लिए तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है हमें। तो पहले क्या दे रखा है? 16 प्लस प्लस की जगह क्या यूज करना है? भाग। तो भाग 8। फिर गुणा की जगह हमें प्लस यूज करना है, प्लस 6। आगे माइनस है, माइनस की जगह गुणा लेना है, गुणा 2। आगे लास्ट में भाग है, भाग की जगह में लेना है माइनस, माइनस के 12 है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन करना है। 16 भाग 8 जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 6 गुणा 2 माइनस 12 है। अब सबसे पहले गणितीय सक्रियाएं में सबसे पहले बोर्ड मास को अपनाते हैं। बी का मतलब ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओ का मतलब ऑफ, और डी का मतलब डिवाइड मतलब भाग, एम का मतलब मल्टीपल, और ए का मतलब ऐड, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। माइनस सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे जिसमें ब्रैकेट तो है नहीं। फिर दूसरे नंबर पे ऑफ को सोल्व करेंगे, ऑफ भी नहीं है इसमें। तो तीसरे नंबर पर हम भाग को सोल्व करेंगे, तो भाग को सोल्व करेंगे तो 2 प्लस 6 गुणा 2 माइनस 12 है। अब गुणा के बाद भाग के बाद में हम गुणा, तो गुणा को सोल्व करेंगे, प्लस 6 गुणा 2 12 माइनस 12 है। अब 12 है माइनस 12 है हो गए 0, तो 2 प्लस 0 बराबर 2। तो यही हमारा आंसर होगा। गणितीय सक्रिया में यदि हमें मान दे रखा है इसको ये माना जाए तो उसको हम अलग लिख लेंगे, फिर हम क्वेश्चन में सेट करके उसको सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट के सोल्व करेंगे, फिर वो का मतलब क्या होता है, और डी डिवाइड भाग, एम का मतलब मल्टीपल, और ए का मतलब ऐड, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस। अब अगली टाइप नंबर 2 रहेगी हमें, जिसमें दे रखा है चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। मतलब चिन्हों को बदलने, और ये जो यहाँ संकेत दे रखा है यहाँ इन ऑप्शनों में से एक चिन्ह का यूज करना है। यहाँ यूज करना है, फिर यहाँ यूज करना है चिन्ह का, फिर यहाँ यूज करना है, फिर यहाँ यूज करना है। कौन कौन से चिन्हों का? ये ऑप्शन में दे रखा है, पहला है गुणा भाग माइनस बराबर, फिर इसमें दे रखा है पहले यूज करो प्लस का, फिर माइनस का, फिर भाग का, फिर बराबर का। फिर सी ऑप्शन में दे रखा है माइनस माइनस प्लस बराबर, और डी ऑप्शन में दे रखा है माइनस गुणा भाग बराबर। इनमें से ये संयोजन करना है, चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही आएगा। देखो 5 पहले ऑप्शन से करेंगे हम 5, फिर इसकी जगह इस चिन्ह की जगह यूज करेंगे हम पहले चिन्ह का गुणा का, फिर 3 फिर चिन्ह का यूज करेंगे भाग का, फिर 3, फिर चिन्ह यूज करेंगे माइनस का, फिर 5, फिर बराबर, फिर 0। ये दे रखा है 4 1 2 3 4 4 चिन्ह यूज हो गए। अब देखो इसका सॉल्यूशन करना है, क्या बराबर के बराबर 0 आएगा तो सही है, नहीं अन्यथा गलत है। देखो 5 गुणा 3, पहले क्या यूज करेंगे? पहले भाग का, बोर्ड मास के हिसाब से पहले हम भाग को हल करेंगे, तो 3 अपॉन में 3 लिख सकते हैं, माइनस 5 बराबर 0। तो इसको देखेंगे 5 गुणा 3 को 3 से भाग काटेंगे तो 1, माइनस 5 बराबर 0। तो 5 एकम 5, 5 में से 5 गए तो 0। देखो सही आ रहा है ना, तो ये ऑप्शन सही होगा हमारा। बराबर में 0 आया है, 5 में से 5 जाएगा 0 बराबर 0, तो ये सही है, 0 के बराबर में 0। अब देखो बी ऑप्शन से देखेंगे,
पहले यूज करना है प्लस का, तो 5 इस चिन्ह की जगह हम यूज करेंगे प्लस का, फिर 3, फिर चिन्ह की जगह माइनस, फिर 3, फिर भाग का 5, फिर बराबर का 0। अब इसमें देखेंगे 5 प्लस, पहले भाग को यूज करेंगे, 5 प्लस 3 माइनस 3/5 बराबर 0। अब इसको देखेंगे, इसका एलसीएम हो गया 5, तो 5 25 प्लस 15 माइनस 3 बराबर 0। 25 से 15 30 40 में से 3 जाएंगे बटे 5 बराबर 0, तो 40 में से 3 गए तो 37/5। क्या 37/5 और बराबर 0, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है क्या? 37/5 और 0 दोनों बराबर हैं? नहीं है ना, तो ये ऑप्शन गलत होगा, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। अब हमारी नेक्स्ट टाइप 3 नंबर है, जिसमें दे रखा है पी का अर्थ प्लस है। सबसे पहले इधर देख लो, पी का मतलब क्या है? प्लस, फिर क्यू का अर्थ गुणा है, क्यू का अर्थ गुणा, और आर का अर्थ भाग है, आर बराबर भाग, और एस का अर्थ माइनस है, एस बराबर माइनस हो। तो अब ये तो हो गया प्लस माइनस गुणा भाग जो भी दे रखा है। और अब क्वेश्चन हमारा है 44, क्यू को हम क्या लिख रखा है इसने? गुणा, तो क्यू गुणा 44 गुणा 9 के बाद में आर को क्या लिख रहा है? भाग 12 है। फिर एस का मतलब माइनस 6, फिर क्यू लिख रहा है, क्यू का मतलब गुणा, फिर 4, फिर पी का मतलब जोड़ 16। ये हमारा क्वेश्चन है। पी का मान, क्यू का मान गुणा, आर का मान भाग, एस का मान माइनस और क्यू का मान फिर से मल्टीप्लाई और पी का मतलब जोड़। तो हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले भाग करेंगे, 44 गुणा 9/12 है, माइनस 6 गुणा 4 प्लस 16, यही तो हुआ। तो 12 को हम काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 11 चौक 44। अब 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 35, नीचे कुछ भी नहीं बचा, माइनस 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौका 24 प्लस 16, यही तो हुआ। तो अब इसको जोड़ेंगे हम, इसमें से माइनस कर दो, 33 में से 24 गए, 24 से 36 से 3 9 प्लस 16 9 25 ये हमारा क्या होगा आंसर। अगली हमारी चौथी टाइप है, जिसमें यदि इसका मतलब है माइनस और इसका मतलब है जोड़ना और बराबर का मतलब है गुणा और इसका मतलब क्या है भाग, तो फिर हमारा क्वेश्चन है 27, इसका मतलब क्या दे रखा है? प्लस 81, इसका मतलब भाग 9, फिर इसका मतलब माइनस 8, बराबर का मतलब क्या दे रखा है? गुणा 2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो बोर्डवास के हिसाब से सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो 27 प्लस 81/9 माइनस 8 गुणा 2, तो 9 नाम 81 9, तो 27 प्लस 9 माइनस 8 दूनी 16, 27 और 9 36, 36 माइनस 16 बराबर 6 में से 6 गया 0, 3 में से गया तो 2, 20 ही हमारा जो होंगे आंसर। सबसे पहले हम बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर भाग, फिर गुणा, फिर माइनस, फिर प्लस, इस हिसाब से हमारा गणितीय क्रियाओं का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें हमें कुछ भी दे सकता है कि इसका मतलब
जोड़ है, इसका मतलब भाग है, माइनस का मतलब भाग है, भाग का मतलब प्लस है, कुछ भी दे सकता है क्या, तो का मतलब जोड़ है, वह का मतलब प्लस है, चल का मतलब भाग है, कुछ भी दे सकता है हमें, तो उसका मतलब सबसे पहले हम इस तरह से लिख देंगे, फिर क्वेश्चन में देख करके उसका मतलब क्या दे रखा है हम उस हिसाब से कर करके फिर हमारा सॉल्यूशन निकाल करके बोर्ड मास के हिसाब से हमारे आंसर प्राप्त होंगे। और इसी हिसाब से हम गणितीय संक्रियाओं का टॉपिक कंप्लीट करते हैं आज इस 4 टाइपों के अंदर। आज के लिए इतना ही, और जो कुछ आपके समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, और जो कुछ क्वेश्चन भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कर सकते हो।